नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अटवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SICI दोनों भाई भाई। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस चैप्टर में बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में वो सभी क्वेश्चंस के सभी डिटेल्स मेथड बताऊंगा जो आप इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपको विजिबल होगा बोर्ड पर, और आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, पहले वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और देखिए कि आप कितनी देर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपने सभी के साथ यही काम करना है। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पहले बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका कितने सेकंड्स में आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी बात, देखिए SICI के जो चैप्टर होते हैं इसमें परसेंटेज वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कोई पैटर्न फॉलो करते हो, देखिए बहुत से स्टूडेंट है, जैसे कहीं ट्री मेथड है, एक रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इफेक्टिव जो इसमें इंक्रीज होता है परसेंटेज का या इंटरेस्ट का, उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी कैलकुलेशन। CISI एक ऐसा चैप्टर है जहां कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कैलकुलेशन अगर आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आई तो आप अपनी कैलकुलेशन में इतना उलझ जाओगे कि क्वेश्चन आपका एक टाइम लिमिट में आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हर एक क्वेश्चन की क्या पहचान होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट क्या क्या गलतियां कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है लेकिन वो तरीका ऐसा यूज कर लेता है जिससे उसका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस, मैंने आपको देखिए लास्ट वीडियोस में ऑप्शंस के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बताए कि ऑप्शंस को कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, वो इनफ नहीं थे, वो 30-35 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो इनफ नहीं थे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे सेट करके देता है कि जहां पर आप उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं SICI। तो आपने, जैसा मैंने कहा है कि वीडियो पॉज करके आपने खुद से एक बार सॉल्व करना है, तो वो चीज आपको जरूर करनी है। मैं यहां पर आपको डिटेल्ड पूरे मेथड बताऊंगा, लेकिन मैं पूरे टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास यहां पर हैं वो सभी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में है। ऑप्शन एज इट इज आपको मिलेंगे। आप यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं पर भी सर्च मारिएगा क्वेश्चन को, तो आपको वो क्वेश्चन एज इट इज ही दिखेगा और किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ मिलेगा। तो ऑप्शंस मैंने पहले खुद से भी सेट नहीं करे, तो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने जो एग्जाम में गिवन थे वही ऑप्शंस हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर यूज करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 18,000 रुपए एक अमाउंट है जिसको 10% कंपाउंडेडली दिया गया है एनुअली। तो डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं आपको इस क्वेश्चन के लिए कितने टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है विद इन 45 सेकेंड्स। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। 45 सेकंड का टाइम आपके पास स्टार्ट होता है। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। 45 सेकंड का टाइम लगाकर चलिए। चलो, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया अच्छी बात है, और जो जिसको नहीं समझ में आया वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या काम करेंगे, 18,000 रुपए लिखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। 18,000 रुपए लिखा और उसने क्या कर दिया, ट्री मेथड लगाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ट्री मेथड समझते हो कि 20% है ना ब्याज की दर, कितनी है भाई, 10% है। 10% ब्याज की दर है पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी और चौथे साल भी। ठीक है, तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज निकालेगा और यहां से वो डिफरेंस देखता है। तो भाई एक बात देखिए, ट्री मेथड में क्या कमी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि आप क्यों इस ट्री मेथड को मैं कहूंगा यहां पर मत लगाइए, क्योंकि यहां पर आपको 1 ब्याज मिलने वाला है, 2 साल में 2 ब्याज मिलते हैं, तीसरे साल में 4 ब्याज मिलते हैं और चौथे साल में 8 ब्याज मिलते हैं। तो ये जो लाइन होगी चौथे साल की, यहां 8 ब्याज निकालने पड़ेंगे। तो 8 ब्याज निकालना कोई आसान काम नहीं होगा, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये मेथड मैं यूज नहीं करता। सेकंड मेथड आप जो यूज करते हो वो करते हो रेशियो वाला, लेकिन रेशियो का यहां पर कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि रेशियो में आपको प्रिंसिपल, अमाउंट या आपको इंटरेस्ट के बारे में ही पता चल सकता है। जो स्टूडेंट इस तरह से करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है और यहां से हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सेकंड मेथड भी मेरा फॉलो यहां पर नहीं करना। तीसरा मेथड क्या है,
तीसरा मेथड मैं देखता हूं कि मेरे को एक अमाउंट नजर आ रही है 18,000 रुपए। ठीक है, मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता तो देखो, जैसे मैंने मैजिकल नंबर 9 वो बताने का कारण ही यही था कि आपको आगे मैं चीजें और इजीली समझा सकूं, कि उसको मैं यूज करना आपको सिखा सकूं। अगर मैंने ऑप्शंस की तरफ एक बार नजर दी तो मैंने ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन मेरे सारे पॉइंट्स में है। ठीक है, 220 रुपए 60 पैसे, 217 रुपए 80 पैसे, 221 रुपए 80 पैसे, 215 रुपए 40 पैसे। मैं यहां पर एक चीज ये देख सकता था कि जो मेरा नंबर होगा वो मल्टीपल होगा 9 का, क्योंकि मैं 18,000 का ही वो पैसा निकालूंगा। 18,000 का तीसरा साल का इंटरेस्ट, 18,000 का चौथे साल का इंटरेस्ट, और उन्हीं का डिफरेंस मुझे चाहिए। आंसर तो मेरा वही होगा जो 9 का डिविजिबल होगा। अगर आप एक बार देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 9 का डिविजिबल है, 217 रुपए 80 पैसे वाला। ठीक है, यही एक नंबर है जो 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो आंसर तो मेरा ये है। ये बात आपको समझ में आ रही है? बाकी आप देखते हो अगर तो पहला ऑप्शन जो 220 रुपए 60 पैसे है, नॉट डिविजिबल बाय 9। 221 रुपए 80 पैसे, 8 और 1 9 बन रहा है, 4 बन रहा है, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है। और 215 रुपए 40 पैसे, 5 और 4 9, 2 और 1 3, यहां डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो आंसर तो ये हो गया। तो मैंने तो इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आप क्या अप्रोच अपनाओगे? अब कहोगे जी ऐसे 2 ऑप्शन हो जाते, 3 ऑप्शन हो जाते, तो मैं आपकी हर एक बात समझता हूं, आपको हर एक तरीका बताता हूं, मैं आपको ऑप्शन से भी बताता हूं कि आपको वैसे सॉल्यूशन कैसे करना था इसका। देखिए, आपने इस मेथड से नहीं करना था, इससे तो हो ही नहीं सकता था। तीसरा हम चलते हैं। देखिए क्या होता क्या है कि जब भी आपका कंपाउंडेडली कोई पैसा मिलता है आपको, तो वो होता क्या है, वो आपका सक्सेसिव इंक्रीज होता है कि पहले साल 10%। देखिए जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए है, 100 रुपए पे पहले साल 10% मिला तो कितना ब्याज मिला मुझे? 10 रुपए ब्याज मिला। फिर अगला ब्याज इस पर मिलेगा, फिर अगला ब्याज इस पे मिलेगा। तो वो जो भी अमाउंट जुड़ती जाएगी उस पर डिस्काउंट हमारा इंक्रीज होता है सक्सेसिवली। तो मैंने यहां पर देखा कि अगर मेरा पहला ब्याज 10% है पहले साल के लिए, तो सेकंड साल के लिए कितना हुआ? इस 10 पर 10% मिलेगा, तो 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपया। तो नेक्स्ट के लिए कितना हुआ मेरा? 11%। ये बात क्लियर है? तीसरे साल के लिए मैं देखता हूं तो तीसरे साल में किस पर ब्याज मिलेगा मुझे? इस 11% पर। इस 11% का 10% कितना हुआ? बहुत इजी है, देखो मैंने वैल्यू देखी ना, बहुत इजी वैल्यू थी। तो 11 का 10% 1.1, तो 1.1 इसमें मैंने ऐड किया तो कितना हुआ? ये हुआ आपका 12.1। अब इस 12.1 में कितना करूंगा चौथे साल के लिए? फोर्थ ईयर के लिए जाता हूं तो फिर अगेन 10% करना पड़ेगा। और इस 12.1 का 10% कितना हुआ? इसका हुआ 1.21। तो इसमें 1.21 को मैं अगर ऐड करता हूं तो ये कितना हुआ? ये आपके पास हुआ 13.31। तो 13.31 में से मैंने 12.1 को माइनस करना है, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस पूछा है। और इनका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? इसका डिफरेंस आपके पास यही आया ना, क्योंकि यही तो आपने ऐड किया है। अब देखो यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि देखो जो आपने एडिशन करा 1.21, ये यहां लिखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ समझाने के लिए लिखा, क्योंकि मेरे को पता है यही तो डिफरेंस रहने वाला है। ये 1.21 जो इसका ब्याज आएगा, उसने फोर्थ ईयर का तो नहीं पूछा, तो तीसरे साल का पूछा है ना, सॉरी डिफरेंस पूछा, तो वो 1.21। इसका मतलब 18,000 का 1.21 करना है। और मैंने फिर वही बताया, यहां पर नंबर जब 18 है तो नंबर मेरा क्या होने वाला है? नंबर मेरा वो होगा जो मेरा मल्टीपल होगा किसका? 9 का। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये क्वेश्चन आप बताइए जरा, ये 45 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है या नहीं है? कि 10 का 11 10% 11 हुआ, 11 का हुआ 12.1, और इसका जब मैं देखता हूं तो 1.21 मिलता है। तो मेरे को सिर्फ इतनी चीज लिखनी थी कि 1.21 करना है किसका? 18,000 का, और ये मेरा उत्तर आ जाता। आगे आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि 9 का मल्टीपल क्या है, या आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व भी कर सकते थे। ठीक है, तो 15 सेकंड मैंने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए रखा, या 20 सेकंड रखता हूं, और 10 से 15 सेकंड मैंने इसके लिए रखा, और 5 से 7 सेकंड मैंने क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए रखा। तो ये मैंने 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेथड आपको यूज यहां पर नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि ये मेथड कहीं भी यूज नहीं करना, मैं सिर्फ ये चीज कहूंगा कि जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमने वहां इसको यूज करना है। हर एक क्वेश्चन में एक ही मेथड को फॉलो नहीं करना, समझ रहे हो? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पर। अगेन इस क्वेश्चन को पॉज करिए जरा वीडियो को, और इसके लिए जो मैं आपको टाइम देता हूं, इसके लिए टाइम लेकर चलिए आप अगेन 45 सेकंड, 40 टू 45 सेकंड। ठीक है, फटाफट से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है 8400 रुपए जो है वो अमाउंट हो जा रहा है कितना? 11,046 रुपए। जब ब्याज की दर कितनी है? 8.75%। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है और कोई सर्टेन टाइम है। What is the simple interest on the sum on the rupees 9600 at the same rate for the same time? ठीक है,
अब देखिए जरा, आपको एक मालूम है यहां पर बात क्या बोल रखी है उसने, आपको एक चीज यहां पर बहुत अच्छी दी हुई है कि उसने दोनों केस में क्या किया है, रेट और जो टाइम है वो कांस्टेंट रखा है। रेट और जो टाइम है वो दोनों केसेस में क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो? देखो मैं इसको पूरा आपको एक बार डिटेल में भी बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले यहां पर अलग है अमाउंट, ठीक है, इसके ऊपर कोई रेट है और कोई टाइम है, तो मेरे को यहां से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर मेरे पास प्रिंसिपल टू कोई और होगा, लेकिन रेट और टाइम मेरे पास सेम है, यहां से मेरे पास एसआई जो है वो अलग होगा कुछ। अगर मैं देखता हूं ये रेट यहां पर और ये टाइम दोनों यहां पर कांस्टेंट है, तो मैं इसको कटिंग कर देता हूं, कैंसल आउट कर देता हूं। पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना है, 8400 है। सेकंड वाले केस में कितना है प्रिंसिपल, दूसरे केस में मेरे पास है 9600। पहले वाले में ब्याज कितना हुआ, देखिए 8400 रुपए है, वो कितना हो रहा है, 11046 रुपए। 11046 रुपए, तो 8400 से पहले 11000 तक गया तो कितना हुआ, 2600 रुपए, और 46 रुपए और हुए एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ, 2646 रुपए। और यहां पर मेरे को SI2 बताना है, ये इंटरेस्ट बताना है। ये क्वेश्चन, इतनी चीज आपको लिखनी थी, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। तो ये चीज मैं लिखता हूं और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे शुरू कर दिया। अब मैंने देखा ये कितना हुआ, 12 7 84 और 12 8 96। अब क्या होगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, इधर जाकर 8 और इधर आ जाएगा डिवाइड में 7, तो मेरा इसके साथ मल्टीपल होगा 8 का, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7। ये SI2 इधर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करने लग रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट की यहां पर मेरा इसका डिजिटल सम जो है वो कितना बन रहा है, 18 मीन्स 9 बन रहा है। देखिए जरा, 6 4 10 और 6 16 और 2 18, तो डिजिटल सम अगर 9 बन रहा है तो आंसर मेरा वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल इस क्वेश्चन में, देखिए क्या आपके लिए मुश्किल था क्या देखना ऑप्शन से कि कौन सा 9 का जो मल्टीपल है या किसका डिजिटल सम 9 बन रहा है। पहला ऑप्शन देखिए नहीं बन रहा, 2990, ठीक है, 2 बन रहा है इसका डिजिटल सम। सेकंड देखिए 3 2 5 और 1 6। तीसरा देखते हैं 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 22, ठीक है, तीसरा भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बना, 3024 रुपए। तो आंसर तो मेरा वही होने वाला है जो 9 का मल्टीपल है। भाई मैं इसलिए आपको 9 के मल्टीपल, 9 का डिजिटल सम बता रहा हूं, आपको बार बार इस चीज को ध्यान रखना। देखिए एक बात समझ के चलिए, अगर आप जैसा मन में ठान लोगे ना कि मेरे को इस तरह से चीज सीखनी है, तो आप उसी तरह से चीज सीखोगे और आपको वास्तव में वही चीज मिलेगी, एग्जाम में भी वही चीज देखने को मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो डेली जो आप सेशन जो मैं आपको जो वहां पर दिखाता, आपके साथ सॉल्व करता हूं, ये आप जो डेली खुद से प्रैक्टिस करते हो, आप वही चीज एग्जाम में लेकर जाओगे। वहां कोई आप नई चीज नहीं सीख सकते, वहां पर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि जहां पर जाके एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो ये चीजें जब आप घर पर रोज प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर देखिए, अगर आप बार बार इनको देखोगे, बार बार इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, तभी आप एग्जाम में उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज वहां पर ऐसा कोई फायदा नहीं है, वहां पर आप डिजिटल सम 9 ढूंढते रहो या वो ढूंढते रहो कि वहीं देख लेंगे हम, तो वहां नहीं मिलेगा। तब आपको ऑप्शन भी चारों डिजिटल सम वाले मिलेंगे जिसमें सबके 9 मिलेंगे। अगर आप पहले ही अपना माइंड सेट करके जाओगे ना कि यार ऐसा 1 या 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे ही मिलेंगे। और क्योंकि मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डाटा मैंने खुद सेट नहीं किया, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, गूगल पर क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो, आपको एज इट इज मिलेंगे। ये 2018 के CGL मेंस के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो जी, ये था मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। अगेन अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके पास स्क्रीन पर 3rd नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, आप करते हो जी 6 मंथ का और क्वार्टरली, ठीक है ना। देखिए जब आपको ब्याज की दर बोलता है कि वो अर्धवार्षिक है यानी हाफ ईयरली है, या बोलता है 1/4 है, ठीक है ना, त्रैमासिक है या क्वार्टरली है, तो आप क्या करते हो, हाफ ईयरली के लिए रेट को कर देते हो हाफ और टाइम को डबल कर देते हो। क्वार्टरली के लिए रेट को कर देते हो 4 से डिवाइड, टाइम को 4 टाइम्स कर देते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करो, आपको 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट का अपना टाइम लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब क्या था क्वेश्चन, ठीक है। ब्याज की दर आपको दे रखी है 8%, ठीक है, मतलब ब्याज जो है वो आपका 12% है, 8 मंथली दिया हुआ है, 12% है ब्याज की दर, लेकिन आपको 8 मंथली करनी है, ठीक है ना। 8 माह ही होगा आपका, 8 माह के आधार पर संयोजित किया है।
और कितने साल के लिए निकालना है आपको ब्याज? 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है ना, ब्याज ही निकालना है। पैसा दिया हुआ 31,250 रुपए, ये बात क्लियर है। तो एक बात देखिए भाई, 12% ब्याज है अगर आपके पास, तो ये कितने महीने का है? 12 मंथ का है। तो अगर 12 महीने का ब्याज 12% है तो 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? 1%। तो 8 महीने का ब्याज कितना हुआ? 8%। ये बात क्लियर है। तो 8% ब्याज कितने महीने के लिए हुआ? 8 महीने। 8% ब्याज कितने महीनों के लिए हुआ? 8 महीनों के लिए, ठीक है। तो 8%, लेकिन मेरे को टाइम कहां तक निकालना है? मेरे को निकालना है 2 वर्ष के लिए, यानी 24 मंथ के लिए। तो मेरी 8 मंथ की कितनी साइकिल बनेंगी? 3 साइकिल बनेंगी, यानी इस 8% की कितनी साइकिल बनेंगी? 3 बनेंगी। तो मैं कहूंगा पहला ये हुआ, दूसरा 8 माह ये हुआ, तीसरा हुआ ये 8 महीने का, ये 8 महीने का, ये 8 महीने का, ये, और टोटल देखता हूं तो कितना हुआ? 24 महीने, यानी 2 वर्ष हो गए। ये बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट क्या काम करेगा कि एक तो वो तरीका, मैं आपको तरीके बताता हूं यहां से कौन कौन से अप्रोच आप देख सकते थे कि यहां पर जाकर आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो। पहला तरीका कि वो निकाल रहा है कि सक्सेसिव इंक्रीज कितना हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है। लगा दिया जी a प्लस बी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 जो करते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। 8 प्लस 8 16, और यहां पर कैलकुलेशन फिर वो 8 से फिर कैलकुलेट करेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप इस चीज को कैंसल आउट करो कि मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशंस के बारे में पता है। देखिए यहां पर आपको 2 वैल्यूज तो यहां पर याद होनी चाहिए कि ये तो 16.64 है, ठीक है। फिर आप 8 करोगे, फिर आप यहां पर 16.64 इंटू 8/100 करोगे कि ये मेरा नेट इंक्रीज होगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इस वैल्यू का वो मल्टीपल करना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन होगा। तो ये एक मेथड जो है ये बहुत ही लेंथी होने वाला है, ये मेथड आप यूज मत करना, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट क्या करता है कि 8% को ब्रेक करता है, 2/25 कर देगा इसको और बोलेगा जी 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, ठीक है। और यहां पर वो निकालेगा। अब बताओ वही जरा, 27 का क्यूब याद है क्या आपको? नहीं याद है। 27 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। जिसको याद होगा वो तो कर लेगा, जिसको नहीं पता फिर वो उसको क्यूब को देखेगा। फिर यहाँ 25 का क्यूब निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये मेथड भी लेंथी है, ये भी नहीं करेगा सॉल्व। तो क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं एग्जाम में। आपको ये चीज यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन जो है वो लेंथी होने वाला है। कई बार स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, उन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन पर रुक जाना है। इसलिए रुक जाना है ताकि आप अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, अगर टाइम बचता है तो वापिस आओ, ठीक है ना। तो ये मेथड और ये मेथड मैं यहां पर यूज नहीं करूंगा। तो मेरे पास तीसरा मेथड क्या बनता है? देखिए भाई, अमाउंट क्या होती है? अमाउंट आपके पास होती है कि जो भी मेरे पास राशि होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अगर मैं देखता हूं कि कोई भी लेफ्ट साइड में कोई अमाउंट है, उसका जो भी डिजिटल सम होगा, क्या वो राइट के एडिशन जब मैं करता हूं, यहां पर इस वैल्यू का डिजिटल सम और इस वैल्यू का डिजिटल सम करता हूं, क्या ये सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। ये बात कैसे समझ में आई कि देखो जैसे आपने मल्टीपल लिखा 11 इंटू 12 का, ये कितना होता है? ये होता है 132, ठीक है। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूं तो ये 2 हुआ, इसका डिजिटल सम निकालता हूं तो ये 3 हुआ, और इसका डिजिटल सम इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 हुआ, और इधर कितना हुआ? 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 6 होगा। डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ राइट साइड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं ये बात देखता हूं कि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ये है आपके पास, तो अमाउंट क्या मिलने वाली है आपको? भाई आपको 31,250 का यही करना था ना, 101 प्लस 8/100 की पावर 3, क्योंकि तीन बार करना था, तो यहां पर टाइम कितना हो गया? 3, ये चीज करनी थी। तो मैं देखता हूं यहां से अमाउंट मुझे कितनी मिलती है। अब आप कहोगे जी ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो गया हमारे लिए, डिजिटल सम निकालना, अरे कहां मुश्किल हो गया यार, कितने क्वेश्चन कराए हैं। ये इसको सॉल्व करते हो तो इसको क्या लिखोगे? 108/100 लिखोगे, और ये 108 क्या है? 9 है ना, तो 9 का मल्टीपल है 3, 9 को 3 बार, यानी 9 आ गया यार एक बार मल्टीपल में, तो मतलब इसका डिजिटल सम क्या बनेगा? अमाउंट का डिजिटल सम बनेगा जी 9। तो अमाउंट का डिजिटल सम मेरे पास क्या हुआ? 9। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो प्रिंसिपल का डिजिटल सम देखो कितना हुआ? 5 2 7 और 1 8 और 3 10, ठीक है ना। 5 2 7 3 10 और 1 11, 11 हुआ। तो 11 का मतलब डिजिटल सम इसका 2 हुआ, तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई यहां पर? अब बोलो जी, जिसका डिजिटल सम 7 है वो ही मेरा क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए भाई जरा कौन सा ऑप्शन बना रहा है आपका डिजिटल सम 7,
क्या 8,106 रुपए बना रहा है पहला ऑप्शन? देखिए इसको देखता हूं तो 9 दिख रहा है तो 6 बन रहा है वहां डिजिटल सम, ठीक है ना, तो 7 चाहिए मुझे तो इंटरेस्ट का। सेकंड देखता हूं 8,116, 8 और 1 9, इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं हम, 6 और 1 7, 7 हो गया, ऑप्शन बी हो सकता है। थर्ड देखिए 8 और 1 9 गया, क्या बचा 6, और चौथा ऑप्शन 8 और 1 9, 6 और 5 11, डिजिटल सम 2, तो क्या आंसर बना? ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से, टाइम टेकिंग अप्रोच से ना करते हुए अगेन इसको ऑप्शन से उठा लिया। अब ये ऑप्शन मेरे खुद के बनाए हुए नहीं थे, तो क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय आप एटलीस्ट इतनी चीज देख सकते हो ना यार कि कोई क्वेश्चन अगर लेंथी हो रहा है तो मैं ये अप्रोच ले सकता हूं या नहीं। लास्ट में जब आप क्वेश्चंस के, देखो क्या होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम बचाकर चलते हो आप कि लास्ट में देखेंगे इन क्वेश्चंस को। जब लास्ट में भी देखने लगते हो ना इन क्वेश्चंस को तो भी आप यही अप्रोच लगाओगे, और यहां पर आप उस लास्ट के अगर 3-4 मिनट भी आपने बचाए हैं तो वहां पर आप कोशिश करो कि आपके 3-4 मिनट में 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाएं। अगर वहां 3-4 मिनट में भी एक क्वेश्चन निकाल रहे हो तो उस टाइम को बचाने का कोई फायदा नहीं है, फिर पहले यूज कर ले उसको। तो इसलिए आपको हर एक तरीका, हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। किसी एक मेथड पर, किसी एक पैटर्न पर कभी भी डिपेंड मत चलो, ठीक है, खासकर इन चैप्टर्स में जहां पर परसेंटेज वेरी करती रहती है। क्वेश्चन एग्जामिनर के मन में क्या परसेंटेज वैल्यू आ जाए, वो क्या आपको परसेंटेज दे दे यहां इंटरेस्ट की, तो वो आप नहीं जान सकते। क्लियर है बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, टाइम है इसके लिए आपके पास 50 सेकंड, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी है, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, 50 सेकंड का टाइम रखो। 5,000 रुपए को डिवाइड किया गया है 2 व्यक्तियों में इस प्रकार से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4/1/5 years at 6/2/3% is double the simple interest on the second part for 2/3/4 years at 4%. What is the difference of two parts? देखिए भाई 5,000 रुपए को उसने डिवाइड किया है 2 व्यक्तियों में, ठीक है, 5,000 को उसने डिवाइड किया है 2 व्यक्तियों में। एक व्यक्ति कोई ए है और एक कोई बी मान लीजिए, ठीक है। आपको जितनी चीज मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं आपको भी कोशिश करनी है कि आपको उतनी ही चीज लिखनी है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई चीज आपको लिखनी नहीं है। पहली वैल्यू क्या है? ए, ठीक है, पहले का प्रिंसिपल मैंने ए मान लिया। 5,000 को मैंने कहा 2 भागों में बांटना है तो एक ए भाग हुआ और एक बी भाग हुआ। पहले हुआ 5 चौके 20, 21/5 टाइम के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/2/3। 6/2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? इसको आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये होती है कितनी आपके पास? 20/300 यानी 1/15, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास 1/15। देखो अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है, छोटी छोटी फ्रैक्शन वैल्यूज, तो आपकी बहुत कम तैयारी है अभी। तो ये परसेंटेज वैल्यूज टिप्स पर होनी चाहिए जो आप कॉमनली देखते हो, ठीक है। इज का मतलब होता है इक्वल टू, क्या मिल रहा है यहाँ? डबल द इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, डबल मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ 2 हो गया, डबल है। बी है कोई प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 11/4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, इट मींस 4/100 यानी 1/25। क्लियर है बात? आपको बताना है जी डिफरेंस बिटवीन दी 2 पार्ट्स, उन दोनों भागों के बीच का अंतर कितना है। अब देखिए कैलकुलेटेड हो गया यहाँ पर थोड़ी सी चीज। अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो जी छोटी छोटी वैल्यूज को काटना। अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज को काटो, देखो यहाँ पर कितना है? 25 चौके 100 है, यहाँ 15 पंजे 75 है, तो ये 3 पर जाएगा और ये पूरी वैल्यू 4 पर जाएगी। उसके बाद ये 3 से यहाँ पर 7 पर कैंसिल आउट कर दो, और ये 2 से यहाँ 2 पर कैंसिल आउट कर दो। अब छोटी छोटी वैल्यूज को कैंसिल आउट करो। यहाँ पर ए कितना हुआ? 14a बराबर कितना हुआ? 11b, ठीक है, यानी ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू है कितनी? 14। इसको अब अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल के उस तरफ होती है दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 14, तो कितने यूनिट का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और आपको सम कितना दिया हुआ है दोनों का? 14 और 11, 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5,000। तो 25 की वैल्यू 5,000 यानी कितना गुना? 200 गुना। तो 3 का मल्टीपल कितना गुना? 200 गुना। तो कितना उत्तर हो गया? 600। ये लिखना नहीं था, ये सिर्फ समझना था, ठीक है, कि 25 जो है आपका 5,000 के बराबर है, एक की वैल्यू आपकी आई 200 की, और आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ गया आंसर? 600। ये चीज आपको लिखनी नहीं थी, ये माइंड से आपको सॉल्व करनी थी, आपने सिर्फ इतनी डाटा इस क्वेश्चन में लिखना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 4 था जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है? चलिए देखो 5th नंबर क्वेश्चन जो है अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी करो जरा सॉल्व इसको।
टाइम दे रहा हूं इसके लिए आपको, ऑप्शन देखते हैं इसके एक बार कैसे है। हाँ चलो, इसके लिए भी आप 1 मिनट से कम टाइम लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि आप अपने अपने तरीके लगाओगे तो उसमें आपको लगेगा, लेकिन मैं बाद में आपको बताता हूं इसको कैसे एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलो जी, स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। कहता कि एक अमाउंट जो है वो 6076 रुपए हो जा रही है 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल के बाद ये अमाउंट इतनी हो गई, कोई प्रिंसिपल अमाउंट थी, और 4 साल के बाद ये जो अमाउंट है ये कितनी हो गई, 7504 रुपए। यानी यहां से लेकर यहां तक 4 साल में वो कितनी हो गई, 7504 रुपए। इट मींस ये यहां से यहां तक का कितना टाइम हुआ, 3 साल। ये बात क्लियर है। चलो जी, अब स्टूडेंट क्या करेगा, देखो पहले तो क्वेश्चन देखो ये एसआई का है या सीआई का है। ये क्वेश्चन है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहां पर क्या होगा, जो 3 साल का ब्याज है वो हर साल ब्याज क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंस निकाल लेगा। मैं बताता हूं क्या करोगे आप यहां से डिफरेंस निकालोगे कि 1 साल का ब्याज कितना है। जो भी 1 साल का ब्याज आएगा आपके पास, उस 1 साल का ब्याज करोगे, इस पर परसेंटेज वैल्यू निकालोगे, वो परसेंटेज वैल्यू निकालोगे, फिर यहां से इधर आओगे, ठीक है। ये इसका एक तरीका था, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि इसको डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कि जो ये 7504 जो है हो रहा है हमारा अमाउंट 3-4 साल के बाद, ये यहां से हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए एक बात समझिए जरा, क्या इसके अंदर मेरा क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या हो सकता है, आपको ये चीज समझनी है। अगर मैं कहता हूं कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई रेट मिल रहा है आपको और एक टाइम दिया हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट हो रही है वो ये हो रही है, ये आपके पास अमाउंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है ना, जो आपके पास प्रिंसिपल है, देखो कोई भी अमाउंट होती है, पहले एक बात समझो, कोई भी अमाउंट होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर कोई ब्याज लेते हो, कोई उसके ऊपर आप ब्याज लेते हो तो वो एडिशनल इंटरेस्ट होता है। तो जैसे 100% आपने मेरे से पैसा लिया, मैंने आपको 100% ही लौटा दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दी वही मैंने प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटा दी। लेकिन आपको मैंने कितना परसेंट ब्याज दिया, जैसे ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखता हूं 5600 रुपए दिया और 9% ब्याज, यानी 109%। दूसरा देखता हूं 5600 पे 8.5%, तीसरा देखता हूं 5400 पर 9%, चौथा देखता हूं 5400 पे 10%। तो मैंने ना ऑप्शन देख लिए और मैं एक बात यहां से क्लियर समझ गया। देखो क्या बात समझ गया, कि अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं जिसमें 9 है, जैसे पहला ऑप्शन है 5600, कि 5600 पे अगर मेरे को 9% का ब्याज मिल रहा है, यानी 5600 का कितना हुआ, 109%। 5600 का कितना हुआ, 109%। तो उसके बाद ये चीज यहां पर मेरे पास ये आनी चाहिए। ये बात क्लियर है। दूसरा देखता हूं 5600 का कितना हुआ, 8.5%, यानी 108.5। ये कितना हो रहा है मेरे पास, ये भी इतना हो रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या यहां से डिफरेंस निकाल के पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है, कि भाई यहां से इनका डिफरेंस निकालो फिर इसका ब्याज देखो। आप एक बात इतनी देख सकते हो ना यार, कि सब में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वैल्यूज के जो डिजिटल सम है यहां पर फिर क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है और 5वें क्वेश्चन तक हर एक में मैंने डिजिटल सम कंसेप्ट उठाया है। देखिए यहां पर अगर मैं देखता हूं कि इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, तो आप बोलो जी 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 यानी 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 बन रहा है। तो यहां पर जिस मल्टीपल का भी डिजिटल सम 1 है वो हो जाएगा। यहां से तो 1 ही होगा क्योंकि इस 9 को मैं ऐड नहीं करता। यहां 6 और 5 कितना हुआ, 11, यानी कितना हुआ 2, तो 2 एकम 2, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखता हूं 6 और 5 11, अब ये चीज हमने यहां पर ऐड कर ली थी तो यहां तो 2 हुआ। यहां पर कितना हुआ भाई, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हुआ, 9 और 5 14, 14 का कितना हुआ, 4 पंजे 14, 4 और 1 5 हुआ, 5 और 2 5 दूनी 10, यानी डिजिटल सम क्या हो गया 1, और यहां भी कितना चाहिए था 1। उत्तर क्या हुआ, 5600 का 108.5। अब आप बोलोगे जी थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 5400 का 9% अगर आप देखते हो तो वहां 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 5400 में ऑलरेडी एक 9 है। तो 5400 में अगर 9 है यहां पर ऑलरेडी, तो यहां पर भी 9 का होना चाहिए था डिजिटल सम, और फोर्थ ऑप्शन में भी यही होना चाहिए था। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहां से एक साल के इंटरेस्ट निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ अपने डिजिटल सम से ही कंसेप्ट को क्लियर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब जो दूसरे तरीके हैं जो आप एक साल के निकालोगे ब्याज, वो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, आप सॉल्व करो उसको, लेकिन तरीका ये यूज करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 7200 रुपए है जो उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कितने वर्ष के लिए, 2 सही 2/5 टाइम के लिए। ठीक है,
पैसा कितना है, प्रिंसिपल है 7200, टाइम आपके पास इतना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है नियरेस्ट टू दी इंटीजर। अब देखिए जरा इस चीज का मतलब क्या है, इट मींस कि जो भी मेरा आंसर होगा वो एग्जैक्टली नहीं होगा। तो जब भी आपको अप्रोक्सीमेशन दिया हो तो ध्यान रखिए वहां पर कभी भी डिजिटल सम को यूज मत करना। डिजिटल सम तभी यूज किया जाता है जब आंसर मेरा एक्यूरेट दिया होता है। डिजिटल सम कभी भी नियरेस्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 7200 का पहले तो देखिए 2 साल तक तो 20-20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो इसके एक बार क्या क्या है भाई आपके पास, पहले क्या पता ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन को भी यूज करेंगे हम। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4290 रुपए, 4205 रुपए, 3960 रुपए और 3997 रुपए, ये 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन थोड़े दूर दूर भी हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ऑप्शंस की अप्रोच से भी। अब मैं यहां पर सक्सेसिव लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, क्यों लगा सकता हूं भाई, क्योंकि ये 20% का 2 साल की वैल्यू बहुत इजी है निकालनी। क्या होती है 20% की 2 साल की सक्सेसिव, तो वो 20 + 20 + 20 × 20/100, आप डायरेक्ट निकालो कितना हुआ 2 साल के लिए 44%, तो 2 साल तक का तो पूरा ब्याज मिलेगा। अब बात आती है तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष का पूरा ब्याज नहीं है, सिर्फ 2/5 वर्ष का, तो 2/5 करना पड़ेगा किसका, इस 20% का। तो इस 20% का अगर आप 2/5 करते हो तो यानी कितना ब्याज हुआ आपके पास, तीसरा 8%। तो यहां पर तीसरा निकालोगे तो ये 8 + 44 × 8/100, ये कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 52, और ये कितना हुआ 44 × 8 आप करते हो तो 8 चौके 32 और 3 8 चौके 32 और 35 यानी 3.52, तो इसका टोटल कितना मिलता है मुझे ब्याज 55.52 रुपए। ये बात क्लियर है आपको, 55 रुपए 52% जो है आपको ब्याज मिलने वाला है, किस पे, 7200 पे। अब देखो भाई, अब क्या करो आप, अब आप 7200 का ये निकालने लग रहे हो तो एक काम करो, उससे पहले ऑप्शंस पर आ जाओ। देखिए कैसे करेंगे, 7200 का अगर आपको 50% ही ब्याज मिलता, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 55.52 को, कि 50% + 5% + 0.52%, ये माइंडली करनी है चीजें आपको, लेकिन ठीक है। 7200 का 50% कितना हुआ भाई 3600, 7200 का 5% कितना हुआ, 7200 का 50% मतलब इस वैल्यू का हाफ हो गया। इसका 5% क्या हुआ, यानी 1 0 यहां से चली गई, कितना हुआ 360, तो मैं इसी वैल्यू को देखता हूं तो ये कितना हुआ 3960 रुपए हुआ। लेकिन अभी आपको कुछ और ब्याज भी चाहिए, 0.52% भी चाहिए अभी, यानी 1% से कम चाहिए ब्याज, लेकिन कुछ अमाउंट ज्यादा वो बनाकर चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से भी अभी वो कुछ और वैल्यू लेकर जाएगा, यानी 36 के अराउंड कोई वैल्यू और आने वाली है यहां से। तो जब आपके पास वैल्यू आने वाली है तो क्या ये चीज इसके अप्रोक्सीमेट पहुंच सकती है, 3960 में बहुत ही कम कुछ ऐड होने वाला है, ये यहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। ये यहां पर वैल्यू पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इतने पर ही वैल्यू मिलती मुझे, यहां तक तो यहीं पर आ रही थी वैल्यू। तो ये गलती मत कर देना कि ये लगा दोगे। आप ये बात थोड़ी सी माइंडली सोचो कि 7200 पर अगर आपको 1% ब्याज भी मिलता तो वो कितना मिलता, 72 रुपए। तो 7200 का मुझे आधे से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, यानी 36 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो आंसर क्या हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर 4 हुआ। ना ही मैंने यहां पर ट्री मेथड लगाया, ना ही क्यों, क्योंकि मेरे को परसेंटेज वैल्यू देखने को मिल रही है, इजी थी, तो इसलिए मैंने इसमें सक्सेसिव इंक्रीज कर लिया। आप परसेंटेज वैल्यू से अगर देखते तो वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर ये डाटा 7200 था, 7200 का 20% निकालते कि पहले वर्ष 1440 रुपए, दूसरे वर्ष 1440, फिर उस 1440 पर जब 8% करना पड़ता तो वो कैलकुलेटेड हो जाता थोड़ा। इसलिए आप इस चीज को यहां पर इस मेथड से फॉलो करो इसको, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन ये हमारे पास आया है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। तो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो पैटर्न एक फिक्स होता है इसमें, ठीक है, एक पैटर्न फिक्स फॉलो करके चलता है वो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पर। लेकिन इंस्टॉलमेंट के अगर आप कैट के क्वेश्चन देखते हो या आप सीजीएल लेवल के कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, कोई सी अच्छी टेस्ट सीरीज पर देखते हो, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है एक लोन लिया गया है, 2 साल में उसने लौटाया है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करोगे तो पहले पढ़ना है कि वो इंस्टॉलमेंट सीआई है या एसआई है। जैसे यहां पर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो सीआई की है, तो 44,100 रुपए जो है उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स में ईच इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो।
तो आपको बताना है अगर ब्याज की दर 5% है तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है। क्वेश्चन का टाइम जो है आपके पास वो है 35 सेकंड। 35 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए 5% ब्याज की दर है, 5% जो है ब्याज की दर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5% का मतलब हुआ 1/20। इस क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि पहले 20 से 21 दो इंस्टॉलमेंट में देगा, 2 इंस्टॉलमेंट दिए है ना उसने, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 20 का इसका स्क्वायर करोगे तो 400, 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ 441। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट आपकी सेम होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट अगर सेम होगी तो यहां पर किसका मल्टीपल होगा, 21 का। 441 बनाना है तो 21 का मल्टीपल यहां और 21 का मल्टीपल यहां भी होगा। तो यहां पर कितना पैसा आया आपके पास 420, यहां पर हुआ 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 820 और ये 441 का दुगना हुआ कितना 288। तो 820 रुपए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी और 882 रुपए वो दे रहा है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। तो कितना ब्याज दे रहा है वो 62 रुपए दे रहा है, ठीक है। ये कितना हुआ 62 हुआ ना। तो एक इंस्टॉलमेंट इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो कितने गुना हुआ ये इसका हुआ 441, इसका हुआ 100 गुना, तो ये भी कितना हो गया 100 गुना। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, यहां से हो गया 6200 रुपए। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको करने थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ जी ये है मजेदार सवाल। इस क्वेश्चन के लिए ना आप 3 मिनट भी ले लो तो भी सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। 3 मिनट भी ले लो, मैक्सिमम है 3 मिनट। 3 मिनट में भी सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को, क्या ये 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है आपको। अगर आप एक पेपर में बैठे हो और इस तरह का डाटा देखते हो तो आप क्या यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना तो है ही है आपने, क्योंकि इतने बड़ी कैलकुलेशन यहां पर होने वाली नहीं है एग्जाम में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहा है तो वो क्या क्या चीजें दिमाग में रखेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को भी आप विद इन 1 मिनट कैसे चल सकते थे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। आप अपना मेथड पहले यूज करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है कि कोई एक अमाउंट है, वो कोई प्रिंसिपल अमाउंट कोई है, उस पर 9.25% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए, 5.4 वर्ष के लिए। तो कोई वो अमाउंट जो बनती जा रही है वो अमाउंट कितनी बन गई, वो अमाउंट बन गई 14,395 रुपए 20 पैसे। फिर कहता है उसी सिंपल इंटरेस्ट पर, उसी सेम सम पर, पहले यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, उसी सम पर 8.6% ब्याज की दर से 4.5 ईयर के लिए मुझे क्या यहां पर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब आपको यहां पर इंटरेस्ट बताना है कि यहां पर कितना इंटरेस्ट जो है आपको वो मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इसके साथ मल्टीपल करना। और ये देखिए सारी वैल्यूज जो है बहुत बड़े बड़े डाटा दे रखे हैं। अब देखिए तरीके बहुत हैं। देखो पहला तरीका तो मैं वही कह के चलूंगा कि क्वेश्चन को पहली बार में पढ़कर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को छोड़कर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो, ठीक है। बाद में अगर आप इस क्वेश्चन पर वापस आते हो, आपको टाइम मिलता है, तो आपको इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच लेकर चलनी है। अब आपको एक बात मैं बताता हूं, देखिए यहां से जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आएगी वो प्रिंसिपल अमाउंट आप यहां पर पुट करोगे, ठीक है ना। यहां से जो भी वैल्यू निकालोगे आप, तो यहां पर पुट करोगे तो उसके अंदर एक मल्टीपल होगा, किसका, 9 का मल्टीपल होगा ना। 5 और 4 9, पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, मैंने पहले ही बताया। 9 का मल्टीपल करोगे तो आंसर तो मेरा वही है जो 9 का मल्टीपल है। देखो जरा ऑप्शन, अब आप कहोगे जी इसमें तो सारे ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। सी में देखिए 3797.76 है, तो 6 और 3 9 हुआ, एक 9 वो हुआ, तो 7 या 21 हुआ, यानी डिजिटल सम इसका अलग है, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बनते हैं बी, डी और सी। बी, डी और ए हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों 9 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 5 2 7, 7 7 14, 14 3 17 और 1 18। पहला भी हो सकता है, दूसरा 3627 भी और 3672 भी। तो भाई मैंने एक देखा कि यार यहां से क्या प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल निकालना महाभारत हो जाएगी। क्यों, आप बोलोगे जी 9% ब्याज है, और ये 9% नहीं है, यहां पर पहले आपको 100% भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 109% है ये, क्योंकि ये आपको अमाउंट दी हुई है ना कि इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो मेरा आंसर होगा ना वो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। सेकंड वो उसमें एक मल्टीपल और किसका देखने को मिल रहा है, 86 का। अब आप कहोगे जी 86 का मल्टीपल क्यों देखें हम, देखिए क्योंकि ये प्रिंसिपल से, अब जब यहां पर जो भी इंटरेस्ट होगा, यहां पर जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं इस वैल्यू को ले जाता हूं तो ये वहां डिवाइड में जाएगी, ये पूरी वैल्यू, या उस इंटरेस्ट को इधर ले आओगे डिवाइड में जाएगा, तो यानी ये 8.6 से वो वैल्यू कैंसल आउट होने वाली है।
तो मैंने देखना है कि उस क्वेश्चन में 8.6 या 4.3, 4.3 भी देख लो, इसका हाफ कर लो, यानी उसके अंदर 43 का मल्टीपल होना जरूरी है। 43 का मल्टीपल होना उसमें जरूरी है और 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो देखो जरा 3627 और 3672, इन दोनों में से कोई एक डाटा उठा लो कि मैंने 3627 को मल्टीप्लाई करके देखा 43 से, ठीक है, यही है ना ऑप्शन में 3627। हाँ, मैंने 3627 को 43 से देखा, क्या ये 43 का मल्टीपल है? देखिए 430 होता है जब 10 गुना होगा तो 10 से थोड़ा कम है, 2 गुना तो कम हो सकता है, 8 पर चेक कर लो कितना हुआ, 8 तिया 24, कैरी करा 2, 8 चौके 32 और 2 36, ठीक है, यही हुआ। 8 तिया 24 का 4, कैरी हुआ 2, 8 चौके 32 और 2 34, ठीक है, 8 चौके 32 और 2 34, ठीक है। तो ये यहां से मैंने देखा ये कितना हुआ, ये चीज आ गई और 12 में से 4 गए, आपके हो गए 8 और यहां पर हुआ 187 बच रहे हैं। अब 43 का क्या कोई ऐसा मल्टीपल जिसके यूनिट डिजिट पर 7 आए? तो देखो 7 तो तभी आ सकता है या तो यहां पर 7 होगा जब 7 से मल्टीपल, और 7 पे मल्टीपल यहां नहीं जा रहा। और आप इसका 5 देखते हो तो 5 पर अगर आप करते हो तो 4 पंजे 120, 315 यानी 215, तो 215 5 मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल इससे कम हो जा रहा है, यानी ये डिविजिबल नहीं है। तो अगर 3627 डिविजिबल नहीं है, क्या 3672 हो सकता है? आप देख सकते हो यहां पर कि इस 27 में कितना एडिशन और करना पड़ रहा है 72 में, ठीक है ना, 27 में और 72 में कितना एडिशन और देख सकते हो, तो वो आप चीज यहां से नोटिस कर सकते हो। तो मैंने यहां पर देखा कि 3672 जो है वो भी डिविजिबल नहीं है 43 से, तो ना ही 3627 है ना ही 3672 है, एक ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है वो? 3715 रुपए पॉइंट 20 पैसे। अब आप ये चीज चेक भी कर लेना, चाहे 3715.20 जो है वो डिविजिबल होगा 4.3 से भी, या आप बोल सकते हो 8.6 से भी। तो 8.6 की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने इसको 4.3 मान लिया, यानी 43 का मल्टीपल भी इसमें हो सकता है। तो क्वेश्चन छोड़ने की बजाय आप इस चीज को यहां पर देख सकते थे एग्जाम में। क्लियर है बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है वो 1/4 जो अमाउंट है 25,000 का वो सिंपल इंटरेस्ट पर देता है, ठीक है, 1/4 of the sum of 25,000 at certain rate of simple interest and rest at 4% per annum higher rate। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। If the total interest after 2 years is 4125, what is the rate of interest which the second sum was invested? Very good। देखिए भाई, चलो जी क्वेश्चन का टाइम लेकर चलिए आप, करीबन कितना 1 मिनट, ठीक है, 50 से 55 सेकंड लेकर चलिए, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन क्वेश्चन है इतना बड़ा नहीं, होने वाला तो क्वेश्चन है 35-40 सेकंड में, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने में कुछ समझने में टाइम लग सकता है, तो 1 मिनट मैक्सिमम टाइम लेकर चलेंगे इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 25,000 रुपए जो है उसका 1/4 भाग जो है वो हम देते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4% पर। अगर मेरे को टोटल ब्याज मिलता है 4125 रुपए, तो मुझे बताना है कि जो सेकेंड अमाउंट है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है। देखो जरा इसमें से ऑप्शन कौन कौन से आपके हो सकते हैं और कौन कौन से आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन तरीका क्या यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 5.25 और चौथा है आपके पास 7.25। अगर 1 सेकंड आप ये बात देखो कि आपको टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे जी 4125 रुपए मिल रहा है, कितने पर? 25,000 पर। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहां से ब्याज की दर निकल आएगी कि ओवरऑल ब्याज कितना मिलता है, एवरेज ब्याज कितना मिलता है। अच्छा एवरेज क्या होती है? देखिए एवरेज क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 और एक नंबर लिखा 5, अगर मैं बोलता हूं इसका एवरेज क्या है तो आप बोलोगे जी 1 + 5 कितना हुआ? 6, 6/2 यानी 3। तो एवरेज क्या होती है? एवरेज वो चीज होती है जो इससे तो वैल्यू क्या हो, 1 से तो वैल्यू क्या हो वो छोटी हो, बड़ी हो, और दूसरे वाले से वैल्यू क्या हो, छोटी हो। यानी ये जो वैल्यू एवरेज होती है, जो आपकी मीन वैल्यू निकलती है, वो 1 से तो वैल्यू छोटी होती है और दूसरे से वैल्यू वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस 1 से ये वैल्यू बड़ी है और इस 5 से वैल्यू छोटी है।
तो एवरेज मैं इसमें क्यों यूज करने वाला हूं, क्योंकि एवरेज एक बात समझिए, जब आप मिक्सचर एलिगेशन यूज करते हो, ये मिक्सचर एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे, जब मिक्सचर एलिगेशन आप सॉल्व करते हो तो जो बीच में मीन वैल्यू लिखते हो वो एवरेज ही होती है। जब आप उसमें सॉल्व करते हो तो एक वैल्यू आप देखते हो बड़ी है और दूसरी वैल्यू देखते हो वो छोटी है। तो मैंने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो जरा, ये 25 है ना, अब इस 25 से या तो इसको कैंसल आउट करता है स्टूडेंट, या मैं इसको कहता हूं कि ये वैल्यू को आप क्या बना दो यार, 1 लाख बना दो। 1 लाख बनाने का कारण क्यों, क्योंकि यहां पर जीरोस बन जाएंगी, तो यानी मैंने इसको 4 से मल्टीपल कर दिया। अगर यहां 4 से मल्टीपल कर दिया तो यहां भी 4 से मल्टीपल हो गया। तो ये 3 जीरो जो है और ये 2 जीरो है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 1 जीरो यहां 4 से मल्टीपल करेंगे तो वहां भी 1 जीरो आएगी। चलो अभी 1 रहने दो, कोई बात नहीं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। अब ये कितना हुआ, 25 चौके 100, तो डिवाइड में कितना है आपके पास, अभी 100 है। माइंडली सोचते हुए चलो, 4125 को 4 से गुणा करना है, तो ये 4 चौके कितना हुआ, 16, 4 चौके हुए 16, और ये 125 गुणा 4 हुआ आपका कितना, 500, तो ये हुआ 16,500। 2 जीरो से यहां पर आपकी 2 जीरो और कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके पास एक और चीज थी, ये 25,000 था ना, 1 लाख हो गया, एक यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यहां पर एक जीरो बचेगी, ये हो गया आपका 16.5% ब्याज। कितना हुआ, 16.5% आपको ब्याज मिलेगा, 2 साल का मिलेगा। तो अगर 2 साल का 16.5% ब्याज है साधारण ब्याज पर, तो 1 साल का कितना हुआ, 8.25 हुआ। ये बात क्लियर है। तो अब आपको कह रहा है कि 2 ब्याज है, देखो जहां पर एक ब्याज जो है वो आपका कितना है, आपको पता चल गया 8.25, आपको एक मीन वैल्यू पता चल गई, 8.25 आपको एक मीन वैल्यू पता चल गई। यानी एक ब्याज इससे तो क्या होगा, ये 1 से तो बड़ा होगा, और दूसरे वाले से ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। दूसरे वाले नंबर से क्या होगा, ये छोटा, क्योंकि ये मीन वैल्यू निकली है, एवरेज निकला है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इससे तो क्या होगी, छोटी होगी, इससे तो क्या होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, और इससे ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो इट मींस मेरे ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसने हाईएस्ट वाली पूछी है, यहां वाली वैल्यू पूछी है उसने, तो ये वाली वैल्यू इस 8.25 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होने में मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे नहीं हो सकते थे। और ये बात ना मैं माइंडली भी सोच सकता था। कैसे भाई, देखो अगर ये 4,000 रुपये होता मान लो, और ये 24,000 होता, तो 4,000 का 24,000 का मैं निकालता हूं चौथा हिस्सा, कितना हुआ भाई, ये 4,000 बटे 2400, यानी कितने बना, 1/6 बना, ठीक है। देखो 4,000 होता ये, और ये 2400 होता, तो ये कितना हुआ, 1/6 हुआ, ठीक है ना। तो 1/6 का मतलब होता है 16, 2/3%, तो 16% तो मिलने ही वाला है, और 16 का आधा करता हूं तो 8% हुआ, यानी 8 के अराउंड होगी वैल्यू, मीन वैल्यू। तो बड़े वाली वैल्यू तो 8 से ज्यादा होगी, तो मैं वही कह देता, ये दोनों ऑप्शन कैंसल आउट हो गए, और डायरेक्ट निकालता तो कितना हुआ, 8.25। मान लीजिए एक ऑप्शन और होता यहां पर जो इस 8 से कम होता, तो मैं आंसर ये लगा देता। ये बात समझ रहे हो, इस तरह की चीजें आपको चेक करनी है। तो यहां पर देखिए भाई, जरा मैं इसको रब कर देता हूं, तो ब्याज कितना आया मेरे पास, 8.25 मीन आ गया। तो अब क्या करो आप, 8.25 मीन वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक ब्याज को उठा लो, यहां से किसी भी वैल्यू को उठा लो, मैं 9.25 को उठा लेता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा इजी है। ये 9.25 है, ठीक है। अगर ये 9.25 है तो छोटे वाला ब्याज कितना कम है, 4% कम है, तो वो कितना हुआ, 5.25। यहां पर जब एलिगेशन आप लगाओगे तो यहां पर आपके पास किसका रेशियो आएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रेशियो आता है यहां पर। तो देखना है क्या वो रेशियो 1:3 में है। 9.25 में से 8.25 गए, कितना हुआ, 1। 8.25 में से 5.25 गए, कितना हुआ, 3। हाँ जी, 1:3 में है, वेरीफाई हो गया। इट मींस बड़ी वाली वैल्यू जो है वो कितना है, 9.25 है। एक आप इस तरह से चल सकते थे। सेकंड, अगर आप कहते हैं कि यहां पर 3 वैल्यू ऐसी हो जाती है कि मैं हर ऑप्शन को कैसे यहां पर चेक करता हूं, तो आप एक काम करो ना, इसको डिटेल में भी कर लो। आप डिटेल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको वेरीफाई करता हूं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक अमाउंट आपके पास x है, ये 1 वाली जो है मैंने इसको x मान लिया, इस अमाउंट पे दिया। दूसरा जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है उस पर, वो ब्याज पहले वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने x मान लिया। दूसरा हुआ कितना आपके पास, 3 + x। दूसरा कितना हो रहा है, 3 + x नहीं, 4 + x। ये 3 गुना पैसा है, इसका कितना हुआ, 4 + x, ठीक है ना। तो ये आपके पास टोटल आ रहा है, और ये टोटल कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 8.25, और ये एवरेज लगा रहा हूं मैं इस पे, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4।
तो आप इसको ये भी लिख सकते थे कि यहां पर ब्याज आपका 1 इंटू एक्स हुआ और यहां पर आपने ये चीज है तो यहां से भी आप इसको x को सॉल्व कर सकते थे। वहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5.25, तो ये वाला पूछा तो 5.25 प्लस 4 कितना हुआ 8.25 हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन अप्रोच क्या थी आपकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर चलता ऑप्शन को लेकर, क्योंकि मेरे को यहां पर देखते ही पता चल जाता कि अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है, आप माइंडली इतनी चीजें सोच सकते हो, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का 10th नंबर क्वेश्चन, और ये सीरीज चलती रहेगी। इस तरह के भी बहुत से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये SICI पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगेन ये आपका इंटरेस्ट वाला लोन वाला इंस्टॉलमेंट है, जो हमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, हमारे पास आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन की तरह है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि आपके पास यहाँ पर 2 हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि आपका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 8% का मतलब कितना हुआ 4%। क्वेश्चन नंबर 10, तो 4% की वैल्यू हुई 1/25, तो 25 से हुआ 26, एक बार इसमें ये ऐड हो जाता है, और उसके बाद इसका स्क्वायर हुआ 625 से कितना हुआ 676। यहाँ 26 का मल्टीपल इक्वल बनाना है, तो यहाँ पर 26 का मल्टीपल 26 गुना 25, 25 का स्क्वायर प्लस 25 यानी कितना हुआ 650, और इसमें ऐड किए 625, कितना हुआ ये 5 और 2 7, 6 और 6 12, और ये कितना हुआ 676 का डबल हुआ आपके पास 1352 रुपए। तो आपको बताना है कितना आपको ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू आपको गिवन है, आपको 676 ईच इंस्टॉलमेंट गिवन है, यानी 10 गुना जो भी यहाँ पर इनका डिफरेंस है उसका कितना मल्टीपल हो जाएगा, 10 मल्टीपल हो जाएगा। 12 में से 7 गए, सॉरी 12 में से 5 गए 7। देखिए जरा 7 वाले ऑप्शन है किसी में, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सी है डी है वही हो जाएगा 770, क्योंकि लास्ट में 7 तो रह गई, 70 तो आ रहा ही आना है, क्योंकि 7 मल्टीपल आगे निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर निकालना चाहो तो ईजी है, 1275 से 1325 और आगे 52 और ऐड कर दो, 25 प्लस 52 हुआ 77, तो ये 77 डिफरेंस है। लेकिन इतनी चीज भी देख लो आप, जरा ऑप्शंस के ऊपर चील की तरह नजर होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखा करो। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस हम पढ़ते नहीं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाद में देखते हैं अरे यार ये तो इतना आसान था क्वेश्चन, फिर ना पछताना कि भाई मैंने ऑप्शंस नहीं देखे। तो ऑप्शंस को पहले जरूर देखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आज 10 क्वेश्चन ही थे, तो मेरे को होपफुली लगता होगा आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल वीडियो है। जिन्होंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ उनको अभी यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको कंसेप्ट यहाँ पर सीखने की भी बहुत सी जरूरत है। तो आज के लिए थैंक यू, अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं।